कथा भक्तमाल जी में आती है। एक भक्त थे, उनका नाम था धन्ना जाट। क्या नाम था? बड़ी मधुर कथा है धन्ना जी की। धन्ना जी की कथा ऐसे प्रारंभ होती है कि सामान्य से परिवार में धन्ना जी का जन्म हुआ। देखो, ये हरिप्रिय हैं, इनको हरि प्रिय थे, लेकिन इनकी भक्ति से फिर ऐसी स्थिति हो गई कि ये हरि को प्रिय लगने लगे। तो धन्ना जी के यहां एक संत पधारे। संत की शालिग्राम जी की सेवा। और छोटे बालक जो होते हैं वो संतों को, या घर में कोई भी बड़े बुजुर्ग आए या कोई भी श्रेष्ठ जन आए, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, मेहमानों को देखते हैं बैठ के। तो महात्मा जी अपने ठाकुर जी की सेवा करते और धन्ना जी जाके उनके पास में बैठ जाते। पहले जल से स्नान, फिर दूध से स्नान, फिर घी से, फिर दही से, फिर शहद से, पंचामृत स्नान करा के बढ़िया इत्र लगा के ठाकुर जी को उर्द पुंड तिलक लगा करके माला तुलसी पधरा के विराजमान कर दिया। धन्ना जी को इतनी अच्छी लगी ये सेवा, रोज बैठ जाते, पूरी रात रोते, अपनी माँ से कहते मैया ये सुबह कब होगी। क्यों? वो सुबह होते ही बाबा के पास जाऊंगा, उनकी सेवा देखूंगा कैसे करते हैं। तो धन्ना जी रोज सेवा देखते, बड़े खुश होते। जैसे महात्मा का जाने का समय आया, धन्ना जी बिखर गए। कहां जा रहे हो आप? बोले बेटा अब हो गई हमारी सेवा पूरी, अब हम जा रहे हैं, फिर आएंगे कुछ साल बाद। धन्ना जी बोले तो आप चले जाओ, इनको छोड़ जाओ यहीं पे, ये ठाकुर जी यहीं रहे आए, मैं इनकी सेवा करूंगा। बाबा बोले अरे तुम छोटे बालक हो, तुमसे सेवा बनेगी नहीं बेटा, तुम जिद मत करो। धन्ना जी तो रोने लगे, बोले नहीं मैं सेवा करूंगा, मुझे तो ये चाहिए। जैसे कोई वस्तु के लिए बालक जिद करता है, ऐसे धन्ना जी ठाकुर जी के लिए जिद करने लगे। माता पिता परेशान, महात्मा अलग परेशान, क्या करें। और इतना रोवे कि महाराज पूरा घर अधर कर दिया, मोहल्ले वाले तक इकट्ठे हो गए। क्या हो गया? बोले धन्ना जी के महात्मा जी जा रहे हैं, उनके ठाकुर जी मांग रहा है धन्ना। और किसी में ये हिम्मत भी नहीं कि महात्मा सिंह कहते दे जाओ। और कोई वस्तु हो तो ये भी कह देते हैं लोग दे जाओ, चलो हम दूसरी दे देंगे। ठाकुर जी की बात है भैया, कोई अपनी सेवा कैसे दे सकता है। धन्ना जी इतने रोए, सिर पटक पटक के रोने लगे, छोटे बालक। महात्मा बोले बड़ी विडंबना, ठाकुर जी रक्षा करो, क्या करें। इतने महात्मा बाहर गए और गोल गोल काले से दिखने वाला एक पत्थर उठा लाए, उसमें बढ़िया घी भी लगा करके और इत्र लगा के सुगंधित कर दिया, उर्द पुंड तिलक लगा दिया ठाकुर जी जैसा। और अपने ठाकुर जी तो नीचे एक छोटे सिंहासन पर विराजमान कर दिए और बड़े सिंहासन पर वो पत्थर ला के रख दिया और बढ़िया सजा के। धन्ना रो रहे थे, उठा के गोद में ला, देख 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 तेरे ठाकुर जी आगे देख। धन्ना जी जैसी मंदिर में, धन्ना जी की दृष्टि तो उन्हीं के ठाकुर जी पे, जय चाहिए। महात्मा बोले लाला देख, ऊपर सिंहासन पर बड़े ठाकुर जी बैठे और नीचे छोटे ठाकुर जी बैठे। वो बड़े वाले जो हैं वो तो हैं राजा ठाकुर, और ये छोटे वाले जो नीचे बैठे हैं ना, ये सिपाही ठाकुर। अब बता, मुझे तो राजा ठाकुर ज्यादा बढ़िया लग रहा है, मैं तो उनको ले जाऊंगा, लेकिन फिर याद रहियो जब जब मैं आऊंगा तब तब मेरे ठाकुर जी ऊपर बैठेंगे और तेरे वाले नीचे बैठेंगे, क्योंकि तू सिपाही ठाकुर जी मांग रहा है और मेरे ठाकुर जी तो राजा ठाकुर हैं। अब बालक को उस भाव से समझाया तो धन्ना जाट वो नहीं, मैं तो राजा ठाकुर लूंगा, आप ले जाओ सिपाही को। सिपाही ठाकुर जी के रूप में उनके निज ठाकुर जी थे। बाबा बोले अब ठीक है। घर वालों ने भी प्रणाम किया, जय हो महाराज जी, बड़ी आपने बुद्धि युक्ति लगाई। सबको लगा कि कंटक छूट गया, लेकिन यहां तो अब भक्ति प्रारंभ हुई थी धन्ना जी की। देखो, ठाकुर जी की सेवा के लिए जो व्यवस्था की प्रतीक्षा करते हैं, ठाकुर जी की सेवा के लिए अनुकूल समय की प्रतीक्षा करते हैं, उन लोगों के लिए प्रमाण है ये कथा। बाकी सेवा तो बाद की बात है। ठाकुर जी भी असली नहीं थे धन्ना जी के, सामान्य पत्थर था और धन्ना जी उनकी सेवा करते।
रात भर मैया से कहते मैया पूजा की सामग्री मंगाओ ना, मुझे ठाकुर जी की सेवा करनी है। मैया कहती सुबह मंगा दूंगी, सुबह पीछे पड़ जाते, शाम को मंगा दूंगी, शाम को पीछे पड़ जाते, सुबह मंगा दूंगी, रोज टाल देती। एक दिन धन्ना जी अनशन पे बैठ गए, नन्हे से, भोजन नहीं करें, दूध नहीं पीवे, पानी नहीं पीवे। अब तो ये कि रात में सोए भी नहीं, मैया से बस ये कहें पूजा की सामग्री मंगाओ, पूजा की सामग्री मंगाओ। मां ने सहज भाव से कह दिया तेरे ठाकुर जी और तू इनका सेवक, सामग्री मैं क्यों लाऊं, अपने आप कर व्यवस्था। धन्ना जी निकल पड़े। महाराज पुष्प लियाए तोड़ करके, तुलसी लियाए, बढ़िया सुंदर माला बना ली। नन्हे से बालक ने जैसी उनको जिस खेल खेल में सेवा करते हैं वैसी सेवा करते थे। ठाकुर जी को तिलक लगाना है, कहां से तिलक लावे, तो बाहर गए, एक ईंट फूटी पड़ी थी लाल लाल, उसी ईंट को लाए, पानी में घोल घोल के घिस घिस के उसी से तिलक बना दिया। ईंट को घिस करके उसका तिलक श्री ठाकुर जी को लगाया। ऐसी सेवा करने लगे, अपने संगी रखें, अपने संगी सुलामें, संगी मतलब खेल खेल की सेवा थी केवल। घर वालों को लगता था कि भैया दुनिया के लोग खिलौने से खेलते हैं, हमारा धन्ना जो है ये पत्थर को ही भगवान समझ के खिलौना इनसे ही खेल रहा है, बड़ा होगा तो बुद्धि आ जाएगी। परंतु किसी को क्या पता था कि भैया ऐसा भक्ति का बीज पिरो दिया है धन्ना जी के हृदय में। धन्ना जी भोग लगाते और भोग लगाने के बाद में पर्दा लगा करके वहीं बैठ जाते और बैठ करके प्रतीक्षा करते कि ठाकुर जी पा रहे होंगे। फिर धीरे से पर्दा हटा के देखते, अच्छा अभी पाई नहीं, ठीक है, फिर बैठ जाते, फिर प्रतीक्षा करते कब पाएंगे। खूब देर हो गई, नहीं पाई तो ठाकुर जी से बोले आप रोज भोजन अधूरा छोड़ देते हो। मैं भोजन अधूरा छोड़ देता हूं, मेरी मैया मुझे बहुत मारती है, लेकिन महात्मा जी मुझे ये बता के नहीं गए कि वो मैं आपके संग कर सकता हूं कि नहीं। मेरी मैया तो मुझे बहुत मारती है, लेकिन पता नहीं मैं कर सकता हूं कि नहीं। धन्ना जी के उस प्रिय भाव, भक्ति भाव पर ठाकुर जी रीझने लगे। एक दिन तो धन्ना जी हट करके बैठ गए, यदि आपने नहीं पाया तो मैं भी नहीं पाऊंगा। धन्ना जी ने थोड़ी देर देखा, थाली यथावत रखी है, नहीं पा रहे, तो ठाकुर जी की तरफ कमर करके लेट गए। तो ठीक है, तो आज मैं भी भूखा सोऊंगा। इतने में ही जैसे उंगली को कोई जोर से चाटे तो चट चट आवाज आती है ना, ऐसी चाटने की जोर जोर से आवाज आने लगी। धन्ना जी बोले ये चप चप खा कौन रहा है और ये ऐसे चटकारे ले ले करके कौन उंगली चाट रहा है। जैसे ही पर्दा हटा करके देखा तो नील माधव भगवान बैठ करके धन्ना जाट की उस थाली में से प्रसाद पा रहे थे। दर्शन किए जब श्याम सुंदर के, मोहित हो गए। ऐसा नील वरण ठाकुर जी का कटाक्ष नेत्र, बढ़िया सुंदर घुंघराले केशों की गूंद बना करके उसमें मोर पंख लगा रखा है। जैसे धन्ना जाट छोटे वैसे ठाकुर जी भी छोटे से नन्हे से गोपाल जी आ गए। और जैसे मानो पूरे हाथ में सान लेते हैं ना सब्जी छोटे बालक, ऐसे ठाकुर जी ने माखन मिश्री और सारी सब्जी सान रखी है और खूब प्रेम से चाट चाट करके पा रहे हैं। धन्ना जाट बड़ा प्रसन्न हो गया, बोले आप तो बड़े प्यारे हो, आज आप प्रत्यक्ष मेरे सामने आ गए। ठाकुर जी धीरे धीरे अब धन्ना जाट के सखा बनने लगे। धन्ना थोड़ा बड़ा हुआ, गऊ चराने, बछड़ा बछिया चराने जाता तो अपने शालिग्राम, जो शालिग्राम थे ही नहीं, सामान्य पत्थर थे, उनको सजा धजा के बढ़िया अपनी जेब में धर के ले जाता। रास्ता भर उनसे बात करता, नीचे वृक्ष के नीचे बैठ करके ठाकुर जी, अब कोई नहीं है, ठाकुर जी प्रकट हो जाओ, तो ठाकुर जी प्रकट हो जाते, धन्ना के साथ प्रेम से पाते। बंधुओं देखो इस कथा से क्या समझ में आ रहा है, धन्ना जी के भीतर ऐसा कौन सा गुण है जिस पर ठाकुर जी रीझ रहे हैं। दीनता। कल हमने एक सूत्र लिया था भक्ति में, अविचार। भगवत भक्ति में विचार नहीं करना है, जो करना है सो करना है।
मन में बात आ गई तो बस ठाकुर जी को प्रस्तुत होनी चाहिए। पहला सूत्र। भक्ति का दूसरा सूत्र है दीनता। जितने सीधे, जितने दैन्य, जितनी दीनता में ठाकुर जी की भक्ति में रहोगे, ठाकुर जी उतने प्रसन्न रहेंगे। जितने चतुर बनने का प्रयास करोगे ठाकुर जी के सम्मुख, उतने ही ठाकुर जी दूर भागेंगे। जितना हो सके दीन रहो। ठाकुर जी की भक्ति में किसी भी प्रकार की चतुराई नहीं होनी।